सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। सो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं आपको हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताऊँगा, पर सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या होता है। ठीक है, जब भी आप लैब में प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो बहुत बार आप सुने होंगे कि बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि एक्यूरेट तुम्हारा रिजल्ट उतना प्रिसाइज नहीं है, ठीक, उतना एक्यूरेट नहीं है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें दोनों में ही पढ़ना पड़ता है। 11th के स्टार्टिंग में ही रहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास कोई इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे हिट करना है। अगर आप यहाँ पे हिट करते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर इधर हिट होता है तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है कि यहाँ पे हिट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे हिट कर रहा है, तो देखो ये क्या है कि एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है और साथ में प्रिसाइज भी है। बट अगर देखो आप अगर आप यहाँ पे हिट करो, यहाँ पे हिट करो, यहाँ पे एक्यूरेट, यहाँ पे हिट करो, तो देखो एक्यूरेसी क्या है, बहुत कम है, ये नॉट एक्यूरेट और प्रिसाइज भी नहीं है बिल्कुल। अगर एक और मैं एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ, अगर मान लो आप यहाँ हिट करो, यहाँ हिट करो, यहाँ हिट करो, ठीक है, तो अगर अब यहाँ 3 पॉइंट पे हिट करते हो तो देखो रिजल्ट तो एक्यूरेट है, करीब करीब एक्यूरेसी है रिजल्ट में, बट नॉट प्रिसाइज। ठीक है, तो आप लोग तीनों में डिफरेंस पता कर सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट है रिजल्ट, कितना ट्रू वैल्यू के करीब है, एग्जैक्ट वैल्यू के करीब है, उसे एक्यूरेसी बोल रहे हैं। बट प्रिसिशन क्या होता है, जैसे आप 5 बार यहाँ पे हिट कर रहे हो, वो कितने पास में है, वो डिफाइन करता है प्रिसीजन क्या होता है। यहाँ पे देखो रिजल्ट तो एक्यूरेट है, पास है, इसके बहुत करीब है, बट ये तीनों आपस में कितने दूर है, तो ये प्रिसाइज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो वही होता है एक्यूरेसी और प्रिसिशन में यही डिफरेंस होता है। एक्यूरेसी बताता है कि जो हमारा ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना करीब है, आसपास है, उसे एक्यूरेसी से पता चलता है। बट प्रिसिशन बताता है कि मान लो हम रीडिंग्स ले रहे हैं लैब में, हम 3-4 रीडिंग्स ले रहे हैं, वो 3-4 रीडिंग्स आपस में कितने पास हैं वो हमारा प्रिसिशन से पता चलता है। देखो इट मीन्स हाउ क्लोजली द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स अग्री विथ वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे से कितना पास में है वो हमें पता चलता है। एक एग्जांपल और लूँगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलो लैब का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर सपोज करो, अगर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है, और स्टूडेंट 2 है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई रीडिंग्स तुम्हें अगर मैं लेने बोलता हूँ, कोई मेजरमेंट चल रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तुम्हें रीडिंग्स लेने अगर मैं बोलता हूँ, सपोज करो ट्रू वैल्यू हमारी 15 है। ठीक है, अगर स्टूडेंट 1 है वो अपनी रीडिंग्स ले रहा है, सपोज करो 14.9, 14.8, ठीक है, 14.90, 18.85, 14.88। ठीक है, तो आप ये देखो ट्रू वैल्यू से बहुत करीब है, तो रिजल्ट एक्यूरेट भी है प्लस प्रिसाइज भी है, एक्यूरेसी भी है, प्रिसिशन भी है। बट अगर वही स्टूडेंट 2 क्या करता है, अगर मान लो रिजल्ट लेता है 15.0, ठीक है, और अगर लेता है 12.5, अगर बात करता हूँ 14.5, तो हो सकता है कि इसका एवरेज लेने से ट्रू वैल्यू के करीब आ जाए। बट ये क्या है कि रिजल्ट प्रिसाइज नहीं है हमारा, क्योंकि देखो आपस में कितना डिफर कर रहा है, 12.5, 14.5 और 15 आपस में काफ़ी डिफरेंस है इनमें, तो ये रिजल्ट हमारा प्रिसाइज नहीं है। तो इससे हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, अगर मान लो तुम्हारा ट्रू वैल्यू अगर तुम्हारा 17 है और हमारी ये रिजल्ट आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट 1 है वो एक्यूरेट है। हो सकता है एक्सपेरिमेंटल एरर हो, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, वहाँ पे कुछ मशीन खराब हो, हमारा मेजरिंग डिवाइस खराब हो, क्योंकि देखो रिजल्ट बहुत पास में आ रहा है, तुम बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिजल्ट इतना पास में आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे स्टूडेंट की कोई फॉल्ट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ मेजरिंग डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है। बट यहाँ स्टूडेंट 2 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे लगता नहीं है देख के कि मशीन में कोई दिक्कत होगी, ये ह्यूमन एरर की निशानी है, ये ह्यूमन एरर हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग एक चीज़ और पता कर सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसकी प्रिसाइज रिजल्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है कि मेजरिंग डिवाइस में कुछ गलती हो, स्टूडेंट ह्यूमन एरर नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे ह्यूमन एरर हो सकता है, क्योंकि देखो इसकी रिजल्ट आसपास नहीं है बिल्कुल, हर बार ले रहा है तो हर बार बहुत अलग रिजल्ट आ रही है। ठीक है, इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि वेदर
देयर विल बी फॉल्ट ऑन स्टूडेंट और देयर विल बी फॉल्ट ऑन मशीन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे। अच्छा, मैं आपसे अगर बोलता हूँ कि अगर हमें किसी पेपर की लेंथ फाइंड करनी है, सपोज करो कोई पेपर दे देता हूँ तुम्हें और मैं बोलता हूँ इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो तुम अगर इसकी लेंथ फाइंड करते हो, सपोज करो 14.6 सेंटीमीटर फाइंड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 14 तो बहुत एक्यूरेट है, 14 तो पता चल रहा है, 0.6 में हो सकता है एरर आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि 14.7 हो, 14.8 हो, तो हम लोग इसका एरर को इस तरीके से दिखा देते हैं 14.6 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, या तो 14.5 भी हो सकता है, 14.7 भी हो सकता है। तो ये एक तरीका है, एक नोटेशन है मेजरमेंट को दिखाने के लिए, मतलब इस तरीके से वैल्यू हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट ये थोड़ा पुराना हो गया, इसीलिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो सर्टेनिटी प्लस अनसर्टेनिटी दोनों ही कंटेन करता है। तो देखते हैं कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने का, वो सब भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करेंगे, इसीलिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत पड़ी। चलिए मैं वो बताता हूँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने का, वो सब देखते हैं। ये 5 रूल्स है, अगर आप दिमाग में रखते हो अपने तो आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, 1-2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, कैलकुलेट कीजिए, तो आपको जानना जरूरी है। तो पहला रूल देखो, एक्सप्लेन करूंगा एक एक डिटेल में। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ अगर 0.165 है, तो यहाँ पे मैं तो आपसे पूछता हूँ कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप बोलिएगा कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स 3 हैं, ये जीरो को काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं वैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि 2, 3, 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपको बोलना है 3, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, समझ रहे हो, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब तुम्हारे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। ठीक है, दूसरा रूल ये कहता है जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरोज डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 0.23 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपको 2 बोलना है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जितने भी जीरो होंगे वो सब आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, वही ये रूल नंबर 2 वही बोल रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 0.5, ठीक है, तो यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर भी 1 होगा, क्योंकि इसके आगे जितने भी जीरो होंगे, कितना भी जीरो लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होगा। इसलिए जीरो अगर तुम्हारा लेफ्ट में लगा हुआ है तो वो काउंट नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, अगर फिर तीसरा रूल कहता है जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यहाँ पे डिजिट होगा। ठीक है, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2006 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप बोलेगा 4, यहाँ पे जीरो काउंट होगा। ठीक है, देखो नॉन जीरो डिजिट्स है फिर भी काउंट हो रहा है, क्योंकि ये 2 नॉन जीरो के बीच में है, इसीलिए इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 6.05 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो आप 3 बोलिएगा, क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ये जो जीरो है ये काउंट किया जाएगा, तो ये 3 होगा, यहाँ पे 3 आंसर होगा। वैसे ही अगर 4th रूल क्या कह रहा है, जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए, अगर मैंने क्या बताया है, लेफ्ट में अगर डेसिमल प्लेस के लेफ्ट में अगर जीरो रहें तो वो काउंट नहीं होंगे, बट अगर राइट की बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ राइट में जैसे 5.0, तो यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपको बोलना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये राइट में जीरो जो है डेसिमल के बाद अगर राइट में जीरो दिया हुआ है तो वो काउंट होता है। ठीक है, वही जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5.00, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 हो जाएगा। जीरो अगर डेसिमल के बाद राइट में लगा हुआ है तो वो हमेशा काउंट किया जाता है, बट अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला काउंट नहीं करते हैं, राइट वाला हमेशा काउंट किया जाता है, राइट वाला हमेशा काउंट किया जाता है। ठीक है, राइट वाला हमेशा काउंट किया जाता है। अगर यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब जो 5th पॉइंट है वो थोड़ा समझने वाला है, 5th पॉइंट थोड़ा अच्छा है, ध्यान से समझिएगा 5th पॉइंट। if the number ends in zeros that are not to the right of a decimal, the zeros may or may not be significant। देखिए, सपोज कीजिए ये लिखा हुआ है, तो जीरो तो तुम्हारा राइट में है, डेसिमल भी नहीं है। यहाँ पे पहले वाले पॉइंट में डेसिमल की बात की गई है, अगर यहाँ पे हम लोग डेसिमल लगा देते तब तो पता है कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बट अगर मैं डेसिमल यहाँ से हटा देता हूँ, अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप मुझे बोलिएगा 2, 3, 4।
या तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है। अब वो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल में दिखाना पड़ता है इसे। अगर मैं आपसे बोलूँ अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है, ये दिखाइए मुझे, तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल का जीरो कभी भी काउंट नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल में नॉन जीरो रहता है। ये एक्सपोनेंशियल के पावर में जितने जीरो होते हैं वो कभी काउंट नहीं होते हैं, तो काउंट ये सिर्फ होगा 1.5, मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस करता हूँ तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे, तो आप बोलिएगा 3, क्योंकि देखो जीरो जो है डेसिमल के राइट में है तो ये पूरा काउंट होगा, ये वाला हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर से दिखाइए मुझे 4 कहाँ पे है, तो आप लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कीजिएगा, तो देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहा है, ठीक है। तो डेसिमल के, अगर डेसिमल नहीं है तुम्हारा और ऐसे जीरो दिया हुआ है तो इट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, वही 5th पॉइंट वही बोल रहा है। अगर डेसिमल है तो ठीक है, डेसिमल है तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग बोल देंगे, बट अगर डेसिमल यहाँ पे नहीं है तो इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो वही चीज़ दिमाग में रखिएगा कि डेसिमल यहाँ पे है तो जीरो हमारा सिग्निफिकेंट होता है, बट डेसिमल नहीं होता तो वो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये 5 रूल्स हैं, अगर 5 रूल्स हैं, अगर आप अपने दिमाग में रखिएगा तो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट और है, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का कैसे देखते हैं, कैसे रोल प्ले होता है, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको, जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे इन्वॉल्व करते हैं वो देखिए। तो पहले मैं बात करता हूँ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की, मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए कि हम लोग किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को देख रहे हैं। पहले हम लोग बात करेंगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की। तो देखिए आप 2 डिजिट्स आपको दिए हुए हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये रिजल्ट हमारा आ रहा है, ये रिजल्ट हमारा आएगा। तो इसको आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस कीजिएगा, आपको कैसे पता चलेगा। तो हम लोग इसको ऐसे पता करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है, इसमें 3 है, ठीक है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना है, 2 है सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए जब भी हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा 2 क्वांटिटी दिया हुआ है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें 2 है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हमें 36 हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि 36.308, ठीक है। आप समझ रहे हैं, अगर 2 क्वांटिटी है, मान लो कितनी भी क्वांटिटी दी हुई हो, तुम्हें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है कि जो क्वांटिटी दी हुई है उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी हमारा उतना ही लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, देखो 3 और 2 है, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे छोटा है यहाँ पे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर 5 आ रहा है यहाँ पे तो उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, ठीक है। जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। एक और है, अगर आप मुझे कहोगे तो आप बोलोगे एक सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसका हम लोग नहीं देखते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसका हम लोग नहीं देखते। इसमें इन फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, हम लोग को इसका देखना पड़ेगा। इसमें कितने हैं, 3 है इसमें, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही आएगा, जितना भी रिजल्ट आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही आएगा। तो इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। तो इसको आप 23.0 में एक्सप्रेस कीजिएगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएंगे तो ये रूल चलता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होता है कि डेसिमल के पास, देखो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ओवरऑल उसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो इससे यहाँ पे 2 डिजिट आएगा, तो इसको राउंड अप करके 45.8 लिख लीजिए, ठीक है। राउंड अप करना तो आता है ना आप लोगों को, तो वही मैं बता रहा हूँ। सब्सट्रैक्शन में भी वही रूल फॉलो होता है। देखो यहाँ पे कितना, डेसिमल के बाद 2 है और यहाँ डेसिमल के बाद 3 है, बट हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो डेसिमल के बाद 3 है, तो आपको इसको राउंड अप करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कीजिए इसको, तो राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 9 है, तो हमें पता है कि अगर 5 से अगर ज़्यादा होता है वैल्यू तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 1 बढ़ा के लिखना पड़ता है, मतलब 3.54 हमारा आंसर होगा। अगर आप 3.539 लिख के आइएगा तो वो गलत होगा। ऐसे ही रिजल्ट में गलतियाँ होती है, कैलकुलेशंस में गलतियाँ होती है, आप यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे, फिर बाद में और आगे ऐड करते जाओगे तो गलतियाँ होती चली जाएंगी। इसीलिए बहुत ध्यान रखना,
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस तरीके से रोल है कि आपका जो भी छोटा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा क्वांटिटीज़ में, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज़ में, वही हमारा फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही होगा। वैसे ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखते हैं तो डेसिमल की तरह देखते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म करूँगा। मैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगी वो सब मैं आप लोगों को कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।